फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बिहार दरोगा 2024 सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। यानी कि बिहार एसआई के जो सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है, कौन लोग इसका वैकेंसी का फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, इसके बारे में हम फुल जानकारी देने वाले हैं। कैसे तैयारी करना है 2024 में, कैसे दरोगा बनना है, इसके बारे में आप लोगों को हम फुल जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बिहार दरोगा यानी कि एसआई का सिलेबस 2024, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि बिहार दरोगा यानी कि एसआई का जो सिलेबस है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है आपका वो पीटी होता है। क्या होता है? पीटी होता है। दूसरा जो आपका स्टेज होता है वो आपका मेंस होता है। क्या होता है? मेंस होता है। यानी कि आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है बिहार दरोगा का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीटी के बारे में बात करेंगे। पीटी में क्या क्या सिलेबस है और कितने घंटे एग्ज़ाम होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीटी में जो आपका सिलेबस रहने वाला है जीएस और सी, यानी कि जीएस और आपका करंट अफेयर रहने वाले हैं। बस आपका 2 जो सब्जेक्ट है, यही से आपका क्वेश्चन आने वाला है पीटी एग्ज़ाम में, यानी कि प्री मेंस में एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जीएस और सीए मिला के आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 100 क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी कि आपका 200 मार्क्स का टोटल रहने वाला है एग्ज़ाम पीटी में, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो टाइम यानी समय अवधि की बात किया गया है, तो इसमें जो टाइम दिया है फ्रेंड्स 2 घंटा दिया है। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा आपका पीटी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है। बहुत लोगों को सवाल रहता है कि मैम नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है बिहार दरोगा पीटी में, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नेगेटिव मार्किंग है बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है, 0.2, यानी कि आपका 1 में 5 है। यानी कि आप 5 गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप 5 गलती करते हैं तो आपको जो क्वेश्चन जो सही किए हैं उसमें से आपको 1 नंबर वहाँ से काट लिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सोच सकते हैं कि कितना नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है। और ऐसा नहीं कि कम है तो क्या सबको ऐसे गलती करके चलाना है, सही करके ही चलाना है, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका पीटी का सिलेबस है, क्या है नहीं आपको हम बता दिए। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम दूसरा जो स्टेज था मेंस, ठीक है, तो मेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो दूसरा स्टेज था मेंस था, तो मेंस में आपका 2 पेपर होता है। कितना पेपर होता है? 2 पेपर। ध्यान दीजिएगा, पहला जो पेपर आपका होता है उसमें हिंदी का 100 क्वेश्चन रहता है। किसका? हिंदी का 100 क्वेश्चन रहता है। और ये भी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, यानी कि 200 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होता है हिंदी का। और हिंदी जो होता है आपका 30% लाना होता है। कितना परसेंट? 30% लाना होता है। और ये आपका क्वालिफाई पेपर होता है, आपका हिंदी पेपर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि क्वालिफाई है तो हमको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपका जो टाइम अवधि होता है फ्रेंड्स, आपका 2 घंटा ही होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड पेपर है मेंस का, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, यानी कि वीवी, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही पेपर जो है आपको बिहार दरोगा की वर्दी पहना सकती है और पहना देगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको सेकंड पेपर कैसे क्वालिफाई करना है। इस चीज़ को बहुत बड़ा मायने रखता है। इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, क्या है नहीं है, हम बताने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, सेकंड पेपर है 2 नंबर पेपर। इसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है, जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। क्या क्या रहेगा?
जीएस रहेगा, ठीक है, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल साइंस रहेगा। इस सब को मिलाकर आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? 100 क्वेश्चन। आपका 4 सिलेबस दिया गया है, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, और इस सब को मिला के आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस सब में से मिला के 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर के रहने वाला, यानी कि आपका टोटल जो रहने वाला 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 4 सिलेबस से पूछा गया है तो इजी है, ऐसा इजी नहीं है, बहुत हार्ड रहता है। इस चीज़ को मानिए रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो आपका ये रहने वाला है सिलेबस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है फ्रेंड्स कि नेगेटिव मार्किंग कितना रहने वाला है। तो नेगेटिव जो आपका पीटी में था वो भी आपका मेंस में है, ठीक है। जो आपका पीटी में है वही आपका मेंस में है। देखिएगा 0.2 यानी कि 1/5 आपका नेगेटिव रहने वाला है, तो बहुत ही कम है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कौन लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो आपका बिहार दरोगा यानी कि बिहार एएसआई बन सकते हैं। तो कौन लोग भर सकते हैं? जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री यानी कि जिनके पास बीए का डिग्री है, वो आराम से इस फॉर्म को फिलअप करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास है तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि एज लिमिटेड क्या रहने वाला है। एज कैटेगरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका मेल के लिए जो एज रहने वाला है फ्रेंड्स 20 से लेकर 37 वर्ष रहने वाले हैं। कितना? 20 से लेकर 37 ईयर तक आपका एज रहने वाले हैं पुरुष के लिए। अब हम फीमेल यानी कि महिलाओं के बात करेंगे एज के लिए, तो उनका जो एज रहेगा 20 से लेकर 40 वर्ष रहने वाला, यानी 40 ईयर्स रहने वाला है आपका। किनका? फीमेल के लिए। आपका मिनिमम जो एज है कितना? 20 है और मैक्सिमम है 40। और वही हम मेल की बात करेंगे यानी पुरुष की बात करेंगे तो मिनिमम आपका 20 है और मैक्सिमम आपका 37 ईयर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे SC/ST के मेल और फीमेल या थर्ड जेंडर के लिए मैक्सिमम एज कितना रहने वाला है। तो कितना रहने वाला है? तो 42 वर्ष रहने वाला है। कितना? ध्यान दीजिएगा 42 वर्ष, यहाँ देख सकते लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज की बात करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका है फिजिकल। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका वो सारा चीज़ हो गया जब, यानी कि उनका एग्ज़ाम हो गया, पीटी मेंस हो गया, तो आपका फिजिकल है। ऐसा नहीं है कि आप दरोगा बन गए, अभी नहीं बने हैं, अभी रुक जाइए, ध्यान दीजिए। आपका फिजिकल होने वाला है और फिजिकल इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे होंगे, बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, जैसा तैयारी करें तो आसान हो ही जाएगा, ठीक है। तो समझिए इस बात को क्या क्या इसमें होगा फिजिकल में, ठीक है। तो देखिएगा फिजिकल में आपका 3 स्टेप में होता है। क्या होता है? फिजिकल आपका 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सा होता है? आपका पहला जो स्टेप है रनिंग का है। किसका है? रनिंग का है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेल यानी जो पुरुष हैं उनके लिए 6.30 मिनट में, यानी कि 6.5 मिनट में आपका 1.6 किलोमीटर आपका उनको रनिंग दिया गया है, पुरुष यानी कि मेल के लिए, ठीक है। और वही हम यहाँ पे फीमेल यानी कि गर्ल्स लोगों की हम बात करेंगे कि कितना दिया हुआ है महिलाओं के लिए। तो 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर रनिंग आपका दिया हुआ है महिलाओं के लिए, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है सेकंड स्टेज में लॉन्ग जंप होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉन्ग जंप। अब यहाँ पे जो लॉन्ग जंप होने वाला है वो मेल यानी कि पुरुष के लिए कितना फिट रहने वाला है? तो कितना रहेगा? तो 12 फीट रहेगा। कितना रहेगा? 12 फीट आपका जो है रहने वाला है लॉन्ग जंप, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीमेल यानी कि आपका गर्ल्स लड़कियाँ लोग जितने भी लड़कियाँ हैं उनके लिए 9 फीट रहने वाले हैं आपका लॉन्ग जंप। कितना रहने वाले हैं? 9 फीट, यानी कि 3 फीट के आपका अंतर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका 3 चांस मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 चांस मिलेगा। ये नहीं कि जैसे आप लॉन्ग जंप को आपका जो है प्रक्रिया शुरू हुआ है तो आप एक बार में किए तो फेल हो गए, कोई नहीं, दूसरा बार मिलेगा तो दूसरा बार फेल होगा, यानी कि तीसरा बार भी आपको चांस मिलने वाला है। तो ये नहीं है कि आप तीसरा बार को इंतज़ार करिएगा, आपको फर्स्ट डे ला के
आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हमें फर्स्ट से जो होता है स्टेज होता है उसी में ही हम आगे बढ़ जाएं और हमें 3 चांस मिलने की मौका ना मिले, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि हाई जंप क्या रहने वाला है। तो हाई जंप जो होता है, जैसे इसको हम कहते हैं आम भाषा में रस्सी जो होता है ना, रस्सी, वो रस्सी को फाड़ना, ठीक है। तो उसमें कितना होने वाला है, तो मेल के लिए यहाँ पे 4 फीट होने वाला है। कितना, 4 फीट आपको मेल यानी कि पुरुषों के लिए 4 फीट रखा गया है। और वही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो फीमेल हैं, लड़कियाँ, गर्ल्स, महिलाओं हैं, उनके लिए रखा गया है 3 फीट। कितना, 3 फीट हमका रस्सी कूद जो है कहते हैं वो रखा गया है। तो ये बहुत आसान है, जो लोग करते होंगे ना बचपना में रस्सी कूदना, जो लोग नहीं करते हैं तो कोई नहीं, ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो सब आसान ही आपको लगेगा, जब ट्राई कीजिएगा तो आपको आसान ही लगना शुरू हो जाएगा, नहीं लगेगा तो कोई नहीं, ट्राई करते रहिए, हो जाएगा फिजिकल, कोई नहीं। तो ये आपका रहने वाला है फिजिकल एग्ज़ाम पैटर्न जो भी है हम आपको बताए हैं। अच्छा, आप लोगों को ना एक माइंड में सवाल चल रहा होगा, सवाल ये चल रहा होगा कि ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं पीटी और मेंस, ठीक है, तो किस टाइप का एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए या सब्जेक्टिव होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है पीटी का ना ऑब्जेक्टिव ही होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेसिस ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है और आपका मेंस का आपका डिस्क्रिप्टिव जो होगा एग्ज़ाम वो होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप लोगों को माइंड में एक बात और चल रहा होगा कि हमें ना बिहार दरोगा बनना है, ठीक है। तो बिहार दरोगा बनना है तो उसके लिए हम कौन सा बुक को फॉलो करें, या ऑनलाइन क्लास लें या ऑफलाइन क्लास करें, क्या करें, कैसे तैयारी करें कि हमें 2024 में सिलेक्टेड बन जाना है बिहार दरोगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि कौन सा बुक आपके लिए बिहार दरोगा के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, और ये ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास या सेल्फ स्टडी कौन सा बढ़िया रहेगा, इसकी जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को ना सब्सक्राइब करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन को जो होता है घंटा उसको भी प्लेस करके रखिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन है कि मेरा वीडियो आ चुका है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं, क्योंकि आपको जितने भी हम वीडियो अपलोड करके देते हैं चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।